श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। जब विदुर जी बार बार उद्धव जी से पूछने लगे तो विदुर जी के आंखों में टप टप आंसू गिरने लगा, क्योंकि उद्धव जी 5 साल की उम्र में भगवान कृष्ण की मूर्ति बना करके उनकी पूजा किया करते थे और 114 साल तक दोनों एक दूसरे के साथ रहे। भगवान श्री कृष्ण की याद आ गई, इसलिए उनके आंखों से आंसू टप टप गिरने लगा। कह रहे हैं कि सुखदेव जी इस प्रकार से जब विदुर जी परम भक्त उद्धव जी से यानी प्रश्न किया तब वो रोने लगे। जब श्री कृष्ण मथुरा में प्रवेश किया तब वो 114 साल के थे, तब तक दोनों का साथ था। पर उद्धव क्या जवाब दे, मौन हो गए। आंख से आंसुओं की बरसात होने लगी। अपने आप को उन्होंने कंट्रोल किया। कंट्रोल कहने के बाद उन्होंने कहना शुरू, हे विदुर जी, ये धरती अभागी हो गई, ये मनुष्य लोग अभागा हो गया। भगवान कृष्ण धरा छोड़ करके अपने धाम को चले गए। हमारा घर परिवार हम सब भाग्यहीन बन गए हैं। और तो और है विदुर जी, यादव एकदम भाग्यहीन बन गया है। वो उनको अपने कुल का ही समझते रहे, उनके साथ निवास कर रहे थे, खा रहे थे, फिर रहे थे, परंतु सर्व अंतर्यामी भगवान को पहचान नहीं पाए। जैसे समंदर की मछलियां समंदर में रहते हुए भी चंद्रमा को नहीं पहचान पाती थी, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण को लोग नहीं पहचान पाए, परंतु समस्त विश्व आश्रय उस प्रभु का उत्तम यादव समझते रहे। विदुर जी, समस्त संसार को अपनी योग माया का प्रभाव दिखाने के लिए भगवान ने जो शरीर धारण किया वो इतना सुंदर था कि उनकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए जो आभूषण पहनते थे तो उस आभूषण की सुंदरता बढ़ जाती थी। उनकी सुंदरता तो थी ही, परंतु उस आभूषण की सुंदरता बढ़ जाती थी। संतों का दुख हरने के लिए, असुरों का विनाश करने के लिए उन्होंने अवतार लिया था। अजन्मा होते हुए भी लीला करने के लिए धरती पर अवतार लिया था। संसार को अभय करने के लिए धरती पर आए थे, अभय करके अपने धाम को चले गए। अनंत पराक्रमी काल एमन से डर करके मथुरा छोड़ दिया था। भला बताओ, भगवान किसी से डरते हैं? अनंत पराक्रमी थे लेकिन काल यमन को मारने के लिए वो भागते रहे। उद्धव जी कह रहे हैं कि मुझे याद है कि एक बार वसुदेव और देवकी से कहा था, हे मेरे माता पिता, आपको हम अभय नहीं दे सके, कंस के जुल्म से हम आपको बचा नहीं सके, उसके लिए आप मुझे क्षमा कर देना। तब भगवान की सब बातें याद आती हैं, मैं खूब व्यथित हो जाता हूँ। हे विदुर जी, इस संसार में ऐसा कौन है जो भगवान के चरण कमल को भूल जाए? जो गति बड़े बड़े योगियों के प्राप्त होती है, तपस्या करते हैं तब, और वही गति उन्होंने दूध पिलाने वाली पुतना को दे दिया था, जो अपने स्तन पे कालकूट विष लगा करके आई थी और दूध भी पिला दिया था, परंतु भगवान उसको अपने धाम पे दिया। हे विदुर जी, प्रभु की ये सब दया जब याद आती है तब मैं अपने आप में नहीं होता हूँ, व्यथित हो जाता हूँ। उद्धव जी ने कहा, हे विदुर जी, सत्य को स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि साक्षात श्री कृष्ण अब हमारे बीच नहीं रहे। हे विदुर जी, मैं सद्भागी हूँ, क्योंकि प्रभु ने अपने चरणों की सेवा प्राप्त हुई, पर हमारे से ज्यादा आप अधिक भाग्यशाली हैं। प्रभु जी ने कहा था कि आप जाकर के विदुर जी को हमारे बारे में उपदेश देना। अंतिम समय ने भगवान ने आपको याद किया था। तब उद्धव जी ने ये सुन करके बहुत व्यथित हो गए। विदुर जी, ब्राह्मणों के श्राप के कारण था, भगवान यज्ञ किया और ब्राह्मणों के श्राप को पूरा करने के लिए सबको प्रभास क्षेत्र ले गए, अपने वंशजों को, और वहाँ पर बाणी नामक मदरा पिलाया। सब मदहोश हो गए। मदिरा पी करके
जब बेहोश हो गए तो आपस में गाली गलौज करने लगे। शाम ढलते धरते मार काप शुरू हो गया और देखते देखते सारा यदुवंश विलीन हो गया। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए, आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री